22 जनवरी वो दिन, वो तारीख जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करेंगे और उन्हीं के हाथों से ये पुनीत कार्य होने जा रहा है 500 वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद। और अयोध्या से रेवाड़ी पहुंचे हैं प्रोफेसर भास्कर देव जी। क्या तैयारियां पूरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में की जा रही हैं, क्योंकि वो रेवाड़ी पहुंचे हैं। रेवाड़ी में भी 22 तारीख को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है पंचमुखी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में। यहाँ के लिए भी हम उनसे जानकारी चाहिए और अयोध्या में किस प्रकार की तैयारियाँ। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका खबरें अभी तक पे बहुत बहुत स्वागत। आप अयोध्या से पधारे, थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को भी दीजिए कि किस प्रकार की अयोध्या में तैयारियां, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा होनी है और आपकी भी वहां पर उनके साथ अहम भूमिका होने वाली है। जी, जिस प्रकार देखिए हम लोग अनुष्ठान में सम्मिलित हैं। 16 जनवरी से अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। मूर्ति के विविध संस्कार किए जा रहे हैं और मोदी जी के साथ ही हम लोग उस अनुष्ठान में सम्मिलित हैं। अयोध्या को तो पूरी दुल्हन की तरह ऐसा सजा दिया गया है कि न भूतो न भविष्यति। या तो भगवान राम जब स्वयं ही राजा बनने वाले थे या उनका जन्म हुआ था तब इतनी अयोध्या सजी थी, या इस बार इतनी सजी है। विकास का वो मूलभूत ढांचा जो अयोध्या में तैयार किया गया है और पूर्वांचल को अन्य सरकारों ने जिस तरह दरकिनार किया था, हम ये मानते हैं कि बीजेपी के समय में और नरेंद्र जी मोदी भाई के समय में ऐसा समय आया है कि जितने भी भारत में धर्मस्थल हैं सभी का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार हो रहा है। और भगवान राम से मेरी यही प्रार्थना है कि अयोध्या की तरह ही समस्त पूरे भारतवर्ष में और उसके बाद समस्त ब्रह्मांड में, इस समस्त धरती पर भगवान की कृपा और राम राज्य आए, सुख शांति और समृद्धि का हर जगह बोलबाला। हमारे जी, देश के प्रधानमंत्री के साथ वो शिरकत करने पहुँचेंगे वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, आप भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। किस प्रकार का गौरव महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। जी देखिए, प्रधानमंत्री के साथ होने का सौभाग्य तो बहुत ही मेरे लिए गौरव का क्षण है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली सिर्फ इसलिए मानता हूँ कि भगवान राम के सम्मुख जाकर जो मैंने विद्या का अध्ययन किया, उस विद्या को वहाँ उनके सामने बोलने का, साक्षात भगवान के सामने बोलने का मेरा हृदय इतना गदगद है कि मैं आपसे शब्दों में उस चीज़ का वर्णन तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जब कुछ बोलने जाता हूँ इस विषय पर तो राम जी का सोचकर मेरे नेत्र और हृदय इतने गदगद हो जाते हैं कि बस खाली शांत होकर भगवान को कि आप अपनी कृपा प्रसाद से ही परिपूर्ण होकर, प्रसन्न होकर हम पर और समस्त भारतीय समाज पर अपनी कृपा बनाए रहें। और जो अन्य विदेश से भी 56 देशों के लोग तो इनवाइट किए गए हैं और अन्य लगभग 125 देशों के लोग वहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और ये हमारे लिए और हमारी संस्कृति को विश्व में स्थापित करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और राम जी की कृपा से हम ऐसा मानते हैं कि मोदी जी के साथ ही सनातन धर्म की विश्व पताका इसी तरह संपूर्ण विश्व में बुलंदी के साथ लहराएगी। जय श्री राम। आप रेवाड़ी पहुँचे, रेवाड़ी में भी 22 तारीख को यहाँ पर राम दरबार, अंजलि माता जी, राधा कृष्ण की यहाँ प्रतिमाओं का किया जाएगा, विसर्जन प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बारे में क्या कहें, क्योंकि यहाँ पर भी भंडारा होने जा रहा है। रेवाड़ी सहित पूरे देशवासियों से क्या अपील करेंगे 22 जनवरी की इस प्राण प्रतिष्ठा को? देखिए, समस्त हरियाणा वासी और समस्त भारतवासियों से मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि 22 तारीख को प्रातःकाल शुद्ध स्नान इत्यादि कर करके किसी पास के मंदिर में जाएं, भगवान का दर्शन करें और भगवान राम का दर्शन करके जो है गरीबों को दान करने के बाद पूरे हर्षोल्लास के साथ ऐसी उत्सव मनाया जाए कि दिवाली भी इस बार मुझे लगता है फीकी पड़ जाएगी। इतना दीपोत्सव पूरे इस विश्व में मनाया जाएगा और भगवान राम के आने की जो खुशी है वह समस्त भारतीय समाज के अंदर है, लेकिन उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। उसको हम अपने दीपोत्सव के माध्यम से भगवान के द्वारा किए हुए कार्यों को समाज में प्रकटित करके और समस्त समाज की सेवा करते हुए, भंडारे इत्यादि का कार्य करते हुए इतने हर्षोल्लास से मनाएंगे कि दुनिया इस चीज़ का और प्रधानमंत्री मोदी जी का और इस पूरे भारत देश का सनातन धर्म और इसकी संस्कृति का लोहा मानेंगे। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ प्रोफेसर अब जो अयोध्या से रेवाड़ी पहुँचे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अयोध्या में ऐसा पहली बार हुआ, या तो हुआ था राम जी के जन्म पर और या फिर
अब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जिस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है अयोध्या को, और जिस तरीके से विकास हो रहा है अयोध्या के अंदर, इससे पहले पूर्व की सरकारों ने कभी भी इसके बारे में सोचा तक नहीं था। और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि 22 जनवरी को सुबह से लेकर शाम तक दिवाली जैसा उत्सव होना चाहिए पूरे देश के अंदर। अपने घरों के अंदर घी के दिए जलाएं और दीपावली से इस उत्सव को कम ना आके। श्याम सुंदर, खबरें अभी तक रेवाड़ी।